दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको माता अन्नपूर्णा की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो जी। माता अन्नपूर्णा की जय। हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। वे देवी पार्वती का ही एक स्वरूप हैं जो संसार का भरण पोषण करती हैं। उनकी उपासना से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव ने संसार को माया बताया और कहा कि अन्न भी एक माया ही है जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं। माता पार्वती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि अन्न ही तो प्राणियों का जीवन आधार है। वे सोचने लगी कि यदि संसार से अन्न ही समाप्त हो जाए तो भगवान शिव को अन्न का महत्व समझ में आएगा। अपने इस विचार के साथ माता पार्वती ने कैलाश छोड़ दिया और संसार से अदृश्य हो गई। उनके अदृश्य होते ही पृथ्वी पर अन्न का घोर अभाव हो गया। खेतों में फसलें सूखने लगी, नदियाँ सूख गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगे। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य सभी अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। भगवान शिव ने जब यह स्थिति देखी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनके भगत और समस्त जीव भूख से पीड़ित हैं। उन्हें समझ में आ गया कि अन्न माया नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवताओं के साथ मिलकर माता पार्वती को खोजना शुरू किया। देवताओं ने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे संसार पर कृपा करें और अन्न प्रदान करें। माता पार्वती, जो पहले से ही संसार की पीड़ा देख रही थी, द्रवित हो गई। उन्होंने काशी में एक सुंदर देवी का रूप धारण किया। उनके एक हाथ में अन्न से भरा पात्र था और दूसरे हाथ में करछी। वे अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव, जो माता पार्वती को खोज रहे थे, अतः काशी पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक दिव्य देवी अन्न दान कर रही है। वे समझ गए कि यह और कोई नहीं, उनकी प्रिया पार्वती ही है। भगवान शिव ने अन्नपूर्णा देवी के समक्ष भिक्षा मांगी। माता अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से भगवान शिव को अन्न दिया। अन्न ग्रहण करते ही भगवान शिव की भूख शांत हो गई और उन्हें परम शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने माता अन्नपूर्णा की महिमा का गुणगान किया और स्वीकार किया कि अन्न ही इस संसार का प्राण है। उन्होंने कहा कि अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है और अन्न की देवी के रूप में माता अन्नपूर्णा की पूजा सदैव की जाएगी। माता अन्नपूर्णा ने संसार को आशीर्वाद दिया कि जो भी उनकी सच्चे मन से पूजा करेगा, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तभी से माता अन्नपूर्णा को अन्न और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। विशेषकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, जब उनकी विशेष पूजा
अर्चना की जाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अन्न का सम्मान करना और उसकी बर्बादी न करना कितना महत्वपूर्ण है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही हम सभी को भोजन प्राप्त होता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी माता अन्नपूर्णा से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। प्यार से बोलो, माता अन्नपूर्णा की जय। प्यार से बोलो, भोलेनाथ की जय। प्यार से बोलो, भोले बाबा की जय। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल बीका जी भक्ति ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है अगली कहानी के लिए आप सुनने के लिए तत्पर